संगत जी, एक लड़की जिसकी अभी नई नई शादी होती है अपने फैमिली के साथ डेरे में आती है फर्स्ट टाइम। तो उसने क्या किया, लंगर हॉल से प्रसादा लिया, उसको अपने पर्स में डाल लिया, बाद में उसने डस्टबिन में डाल दिया वो प्रसादा। तो उसके बाद में संगत जी उसके साथ क्या होता है जी आप सुनोगे ना जब, फिर आपको कदर पड़ जाएगी जो भी हम लंगर खाते हैं कि हमें कितनी कदर करनी चाहिए उस लंगर की जो वहां से मिलता है डेरे से। तो आज की साखी में संगत जी हम पूरी बात जानेंगे कि क्या है और कब की बात है और कब एक लड़की आई थी डेरे में। तो संगत जी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, जो भी संगत इस चैनल पर नई है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखे संगत जी। और संगत जी, जैसे आपकी और भी फैमिली है जो कि साखियाँ सुनना पसंद करती है, तो जो जैसे बुजुर्ग लोग हैं साखियाँ सुनते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी साखियाँ सुने वो और उनका ध्यान भी बाबा जी की ओर लग सके। तो चलिए हम आज की साखी जो है शुरू करते हैं संगत जी। तो एक बार मेरे साथ राधा स्वामी जी बोल दे, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक सत्संगी फैमिली जो कि बहुत बाबा जी से प्यार करती थी और उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। तो संगत जी, जब उस बेटे ने जन्म लिया तो वो शुरू से ही बहुत ही संस्कारी था और भगवान की ओर उसका ध्यान था और फैमिली तो पहले से ही सत्संगी थी। तो उस लड़के की जैसे जैसे एज होती गई वो लड़का बड़ा होता गया, उसका प्यार बाबा जी से बहुत ही बढ़ता गया बाबा जी की ओर। उसकी इतनी रुचि बढ़ गई बाबा जी की ओर कि उसने कोई सत्संग मिस नहीं करना, कोई भी बाबा जी का जहाँ भी प्रोग्राम होना उसने चले जाना अपने घर से। इतना प्यार उस लड़के का बढ़ गया। तो संगत जी, होता भी ऐसे है। तो मैं अपनी वीडियो में लास्ट में भी यही बोलता हूँ आपको कि जिनके भी बच्चे हैं उनको आप शुरू से ही उस सतगुरु से जोड़ दें। तो वो जोड़ेंगे कैसे, आप उनको सत्संग में लेकर जाए, सेवा में लेकर जाए। तो संगत जी, वो लड़का जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है उसकी रुचि बहुत बढ़ जाती है बाबा जी की ओर। उसने सत्संग सुनने बाबा जी के और काफ़ी कुछ उसने बाबा जी के बारे में सर्च करते रहना। तो जब वो और बड़ा हो गया तो संगत जी उसने नामदान ले लिया। तो अब उसका जो प्यार था और बाबा जी की ओर बढ़ गया। तो उसने नाम सिमरन करना शुरू कर दिया। अपने जॉब पे भी जहाँ जॉब करता था सिमरन करते रहना उसने। और संगत जी, अपने घर पर भी जो 2.5 घंटे दिए थे बाबा जी ने वो उसने बैठना और 2.5 घंटे भजन सिमरन करना। और सारी फैमिली बहुत खुश कि हमारे घर में जो लड़का है वो बाबा जी ने ही दिया है हमको, जो कि इतना लायक है कि जॉब भी करता है, सत्संग में भी जाता है और कोई भी गलत काम में आज तक ये पड़ा नहीं है। तो अब क्यों ना इसकी अब शादी कर दे। तो संगत जी, वो बहुत ही ट्राई करते हैं कि हमें सत्संगी फैमिली मिल जाए, लेकिन होता क्या है कि जो उस मालिक का हुक्म हो वो ही होता है हमारे साथ। तो लड़का भी यही बोलता है कि मैं बाहर कहीं नहीं शादी करूँगा, जो सत्संगी फैमिली होगी मैं उसी से शादी करूँगा, ऐसे नहीं मैं किसी के साथ भी शादी कर लूँगा। तो उसके जो मदर फादर होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा अब शादी की एज तुम्हारी हो रही है, तुम्हें कभी लड़की नहीं पसंद आती, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो जहाँ भी हो रहा है ना, बाबा जी ने कहा तो है सत्संग में भी फैमिली अच्छी होनी चाहिए, चाहे सत्संगी हो चाहे ना हो। तो कोई बात नहीं, हम अभी देख रहे हैं, तो प्लीज़ तुम मना ना जल्दी किया कर, कुछ सोच समझ के मना किया कर। तो लड़का बोलता ठीक है कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। तो संगत जी, मालिक का क्या हुक्म है, मालिक कैसे सोचता है उसको क्या पता कि जैसे वो जो फैमिली नहीं है सत्संगी
तो मालिक तो उसको भी सत्संगी बना देगा। तो मालिक ने जिसको अपनी ओर खींचना होता है वो अपनी ओर खींच ही लेता है, चाहे किसी ना किसी कारण कोई ना कोई जरिया बन जाए। तो जिसे बाबा जी ने डेरे में बुलाना है, नामदान देना है, उसको बाबा जी बड़े ही प्रेम से कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं कि वो डेरे में आ ही जाए। तो संगत जी होता क्या है कि इस लड़के की संगत जी शादी हो जाती है उस लड़की से, जो कि सत्संगी फैमिली नहीं होती। तो बातचीत पहले ही कर लेते हैं कि ऐसे हम जाते हैं डेरे में। तो लड़की वाले आपको पता ही है संगत जी, वो बोलते कि कोई बात नहीं, आप जहाँ जाते हो जाओ, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लड़की वाले होते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो नॉर्मली होते हैं फैमिली। तो वो जिनको मानते हैं बस उन्हीं को मानते हैं। तो संगत जी लड़का तो बचपन से ही बाबा जी से इतना प्यार, इतना उसने बाबा जी के बारे में जैसे कि नामदान भी ले लिया, भजन सिमरन पर भी बैठता था। तो हुआ क्या कि लड़के की मदर बोलती है कि दिल्ली में ना सत्संग है बाबा जी का, तो क्यों ना हम सत्संग सुनने जाए। तो लड़का बोलता है चलो ठीक है, चले जाते हैं। और साथ ही साथ जे भी बाबा जी के दर्शन कर लेंगे। जे जब से हमारी शादी हुई है हम सत्संग में भी नहीं गए और ना ही हम कहीं घूमने गए हैं बाबा जी के, इसको अभी तक दर्शन ही नहीं कराए। तो लेकिन संगत जी जो लड़की होती है वो होती है थोड़े अलग ही माहौल की। जो जैसे कोई बात करता है, बाबा जी है, ऐसे संत है, उसको ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो सिर्फ नॉर्मली जैसे भगवान होते हैं उनको मानती थी बस। उसको ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी और ना ही वो मानती थी। वो सोचती थी कि जैसे हम हैं इंसान हैं, ऐसे ही नॉर्मली इंसान है सब, तो पता नहीं क्यों जाते हैं सब वहाँ पे। तो संगत जी लेकिन लड़के की बात उसको माननी पड़ेगी, लड़की को, है ना। तो होता क्या है कि सत्संग होता है दिल्ली में, तो चले जाते हैं लड़के की फैमिली। तो वो तो बहुत खुश कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम शादी करके बाबा जी के पास, बाबा जी के सत्संग में। तो लड़का भी खुश, उसके मदर फादर दोनों खुश, बहुत ही ज़्यादा खुश थे वो कि अभी हम शादी करके जा रहे हैं। तो नई नई जब शादी हो तो जिसको हम मानते हैं वहाँ पर जाए तो खुशी तो होती है ना। तो ऐसे संगत जी चले जाते हैं। तो बाबा जी अपना सत्संग है जो वो फरमाते हैं बड़े ही प्यार से। तो लड़की को जो होता है इतना वो ध्यान नहीं देती, वो अपने आप में मस्त रहती है। तो पहले तो उसको ये इरिटेशन हो गई कि मोबाइल हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा, फिर अंदर जाने देंगे। तो पहले ही वो बोलती कि मैं नहीं जाऊंगी अंदर, आप जाओ। तो वो लड़का बोलता है कि पहली बार आए हैं, संत है हमारे, बाबा जी है हमारे, गुरु है, तो तुम्हें तो मैंने पहले ही बताया था। तो दर्शन करने हैं, सत्संग सुनना है, तो मोबाइल जमा तो कराना पड़ता है, यहाँ पर जो रूल्स है उसको फॉलो करने पड़ेंगे हमें। तो मोबाइल जमा करा देती है लड़की। बाद में जब अंदर जाते हैं तो फिर भी जब बैठते हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाती है नीचे बैठने से, लेकिन वो बैठ जाती है। तो संगत जी बाबा जी अपना सत्संग फरमाते हैं। तो जैसे बाबा जी अपना सत्संग फरमाते हैं उसके बाद क्या होता है कि लड़की को कुछ भी परवाह नहीं, किसी की भी कुछ उसको ध्यान नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो अपने आप में मस्त। उसको यही टेंशन थी कि मोबाइल रख लिया है, तो उसका टाइम नहीं पास हो रहा था। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है कि लड़के की मदर बोलती है कि चलो लंगर छकते हैं, हम लंगर खाते हैं जाकर। तो संगत जी आपको तो पता ही है कि लंगर जहाँ पे बाबा जी का वो खाना चाहिए बहुत ही टेस्टी होता है, और साथ ही साथ बाबा जी की दृष्टि पड़ी होती है उस लंगर में, और वो लंगर प्रसाद ही बन जाता है। तो सारी संगत जो भी है बाबा जी का लंगर है जो, उसको प्रसाद समझ के ही शक्ति है, खाती है। तो संगत जी लड़के की मदर बोलती है कि चलो अभी इसने बाबा जी के दर्शन भी कर लिए और बाबा जी का सत्संग भी सुन लिया, तो क्यों ना अभी इसको लंगर सिखाया जाए बाबा जी का। तो वो लड़का बोलता है हाँ हाँ चलो मम्मा। तो वो ले जाता है अपनी मदर को, अपने फादर साहब को और अपनी वाइफ को। तो संगत जी अब जैसे ही वो लड़की
लंगर हॉल में पहुंच जाते हैं ना वो सारी फैमिली, तो लड़की हिचकिचाती है नीचे फिर से बैठने से, बोलती है कि मैं नहीं बैठूंगी ऐसे नीचे। तो क्योंकि वो जो फैमिली होती है ना बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली होती है लड़की की, उनके पास इतना पैसा होता है कि बहुत पैसा होता है, रिच होती है काफ़ी फैमिली। तो उसकी फैमिली इसीलिए शादी कर देते हैं यहाँ पे कि फैमिली अच्छी है ना, इसी इनका कहीं लड़ाई झगड़ा है। और साथ ही साथ जो लड़का है उनका हमने पता करा है कि बिल्कुल ही वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का है, और ना ही वो कुछ नशे वगैरह करता है, ना ही नॉनवेज खाता है। इसीलिए वो अपनी लड़की की यहाँ शादी कर देते हैं कि कोई बात नहीं, चाहे हमसे थोड़ा कम ही है, तो जैसे रिच है वो बहुत फैमिली, तो उसके घर वाले यही सोच के शादी कर देते हैं, कोई बात नहीं, लड़का तो अच्छा है ना, कोई बात नहीं, चाहे हमारे से कम ही है इनके पास पैसे। लड़के वालों को भी पास होते हैं लेकिन लड़की वाले बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। तो लड़की ने शुरू से ही कुछ देखा नहीं होता ऐसा वैसा, वो शुरू से ही अपने फैमिली में जैसे इतना पैसा नौकर चाकर, तो वो जब लंगर में बोलते हैं बैठने के लिए, लड़की संगत जी बैठती नहीं है। तो उसकी जो सासू माँ होती है तो वो सोचती है चलो इतनी रिच फैमिली है तो नहीं बैठा जा रहा, तो कोई कपड़ा वो निकालती है अपने बैग से, तो वो नीचे उसके बिछा देती है। तो उसको बोलती थोड़ा सा बिछाती है, बोलती है यहाँ पे बैठ जाओ, तो लड़की फिर बैठ ही जाती है वहाँ पे संगत जी। और होता क्या है कि जैसे ही वो लंगर आता है तो लड़का भी बड़े प्यार से खाता है, लड़के की मदर फादर दोनों। तो लड़की जो होती है वो ले तो लेती है लेकिन खाती नहीं है। तो उसकी सासू माँ जी बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों नहीं खा रही हो लंगर? तो वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो लड़की की मदर उसकी लड़के की मदर बोलती है कि क्या हुआ बेटा क्यों नहीं खाओगे? तो वो बोलती है कि मुझे पता ही नहीं है इन्होंने कैसे हाथों से बनाया है, कहाँ बनाया है, कौन सी जगह होगी, वहाँ पे सफाई होगी नहीं होगी। तो लड़के की मदर बोलती है संगत जी कि पूरे वर्ल्ड में जो है जहाँ पे जितनी सफाई होती है पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। तो तुम ऐसा क्यों सोच रही हो बेटा, जहाँ पर बहुत ध्यान रखा जाता है सफाई का, और जितनी भी हम जो भी हम खा रहे हैं उसका भी चीज़ का, ये बिल्कुल फ्रेश है, और आपके लिए जब इसको खाओगे ना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ इनमें बाबा जी की दृष्टि डली हुई है, तो इसलिए ये हम खाते हैं और हमको अच्छा लगता है और मन को शांति मिलती है। तो प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। तो अब तुम्हारी शादी हो गई है, तो जैसे हम चलते हैं वैसे चलना सीखो। तो तुम खाओ, हम गारंटी लेते हैं यहाँ की जो रसोई है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सफाई होती है, यहाँ पे सेवादार बहुत सफाई रखते हैं और इसको बिल्कुल फ्रेश बनाया गया है, तो आप खाओ। तो लड़की उनके सामने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देती है। उसने पहले से बहुत ही थोड़ा कम ही लिया होता है लंगर। तो होता क्या है संगत जी, उसके पास ना एक चपाती बच जाती है, उससे खाई नहीं जाती। तो अभी वो सोचती है कि मैं क्या करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आता संगत जी। तो अभी ये क्या करती है कि अभी जो वो चपाती होती है ना, वो अपना धीरे 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 करके एक तो खा लेती है, और जो दूसरी होती है वो उससे खाई नहीं जाती। तो अभी जो लड़के की फैमिली होती है ना, तो वो बोलती है कि खाओ बेटा, वो बोलती है कि मैं धीरे धीरे खाती हूँ, तो ऐसा करो आप जाओ अपना थोड़ा जो उनकी प्लेट्स होती है वो आप रखो, मैं आती हूँ आपके पीछे पीछे, तो आप जाओ कोई नहीं। उसकी फैमिली जैसे ही उठती है जाती है, वो जो एक चपाती बच जाती है ना, एक फुल्का होता है जो प्रसादा जिसको बोलते हैं, वो एक बच जाता है, वो फटाफट अपने पर्स में डाल लेती है उसको। तो अपनी जो प्लेट होती है उसकी तो वो लेती है, वो भी उनको पकड़ा देती है, तो वो रख देते हैं वहाँ पे। और वो पूछते हैं कि खा लिया ना तूने सारा? तो वो लड़की बोलती हाँ हाँ खा लिया मैंने। तो संगत जी होता क्या है कि अब वो लड़के की फैमिली तो अपने जो मोबाइल होते हैं वो लेते हैं, मोबाइल लेने के बाद वो लड़की भी अपना मोबाइल लेती है जल्दी से। तो करती क्या है वो लड़की, मोबाइल लेते ही ना सबसे पहले अपने घर फ़ोन करती है अपनी मदर को। तो अपनी मदर को फ़ोन करती है, उनको बोलती है कि मम्मा
जी मेरे को पता नहीं कहाँ पर ले आए हैं। तो आपको इन्होंने बताया था ना जी जिनको मानते हैं, वहाँ पर मेरे को ले आए हैं जी। तो वहाँ से मुझे लंगर ज़बरदस्ती इन्होंने थोड़ा सा खिला दिया है। तो अभी एक जो चपाती थी ना वो बच गई है, मेरे से खाई नहीं जा रही, मैंने पर्स में डाल दी है। तो अभी मैंने वो चपाती पर्स में डाल ली है। तो अभी जो अगर मैं पर्स में रहने दूंगी तो पर्स भी ख़राब हो जाएगा सारा अंदर से। तो अगर इन्होंने देख ली फिर मुझे सोचेंगे भी क्यों नहीं खाई, तो क्या करूं इसका, बताओ जल्दी से बताओ मेरे को। वो गाड़ी लेने गए हुए हैं, वो आ जाएंगे। तो उसकी मदर होती है जो, वो बोल देती है कि कहीं आसपास तेरे को डस्टबिन दिखे उसमें डाल दे, कहीं पे भी कूड़ा दिखे वहाँ रख दे इसको। तो इनको कौन सा पता चलेगा। तो संगत जी होता क्या है कि वो लड़की बोलती है मदर अपनी से कि मम्मा यहाँ तो सफाई ही बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कूड़ा कहीं कुछ नहीं है, तो देखती हूँ आसपास कहीं डस्टबिन हो तो मैं वहाँ डाल दूँगी। तो संगत जी होता क्या है कि उसको डस्टबिन मिल जाता है और वो चुपके से उसमें अपने पर्स से निकालती है, वो जो एक चपाती लंगर से बच जाती है ना उसकी, वो निकालती है उसमें डाल देती है बॉक्स में। तो होता क्या है उसके बाद लड़के वाले आ जाते हैं, अपनी जो गाड़ी होती है उनकी निकाल के, तो वो संगत जी चले जाते हैं अपने घर पे। तो ये नॉर्मली खुश होती है सारी फैमिली, उसको तो उनको तो कुछ पता ही नहीं होता भी क्या हुआ क्या नहीं। तो ये लड़की भी खुश होती है कि चलो मैंने इनकी बात भी रख ली, मुझसे खाई नहीं जा रही थी मैंने फेंक दी, फिर क्या हुआ। तो वैसे भी कितना लंगर लोग फेंक ही देते हैं, खाते कम ही हैं। तो उसको पता नहीं होता कि ये कहाँ पे आई हूँ मैं, तो ये क्या कर सकते हैं। तो कुछ टाइम बीतता है संगत जी, वो जो लड़की होती है ना, वो उसकी जो सेहत होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे पहले थोड़ी सी ख़राब होती है, फिर ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, जो उसका फैमिली होती है ना लड़की की, तो उनके घर पर जो भी होता है, उनके जो पापा होते हैं जो बिजनेस करते हैं, उनके जो बिजनेस में इतना घाटा पड़ जाता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं उसके फादर साहब, और वो ड्रिंक शुरू कर देते हैं जो लड़की के फादर होते हैं। वो बहुत टेंशन में आते हैं, लड़की की जो मदर होती है उसकी भी सेहत ख़राब होने लगती है। तो अभी क्या होता है संगत जी, जो लड़की है उसके वो बोलते हैं कि इसकी जो सेहत है ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसके सारे टेस्ट कराओ। वो सारे टेस्ट कराते हैं लड़के वाले, तो उसमें भी कुछ नहीं आता टेस्टों में, बोलते टेस्ट सही आ रहे हैं लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी क्या हो रहा है। तो बोलते हैं कि इसको हॉस्पिटल जल्दी से एडमिट कराओ, तो ड्रिप वगैरह लगाओ इसको। वो हॉस्पिटल में उसको दाखिल करा देते हैं, एडमिट करा देते हैं संगत जी। तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी सेहत में कोई भी सुधार नज़र आता नहीं है। तो लेकिन जो लड़का होता है तो उसका तो एक ही डॉक्टर है, हमारा सबका भी एक ही डॉक्टर है, तो वो हमारे बाबा जी। तो लड़का बोलता है कि अभी डॉक्टरों ने भी देख लिया, सब ने देख लिया, तो अभी मैं जो मेरा डॉक्टर है, जो मेरे बाबा जी है, वही ठीक करेंगे इसको। तो लड़की को बोलते हैं कि देख, मैं जहाँ मानता हूँ वो मेरे लिए भगवान है, वो मेरे लिए खुदा है, वो मेरे लिए सब कुछ है, तो वहाँ से मुझे ये प्रसाद मिलता है, तो मैं डेली इसके 2 दाने खाता हूँ। तो तुम इसको डेली बाबा जी का नाम लो, बाबा जी जब उस दिन गए थे उनका ध्यान धरो, डेली तुमने 2 दाने खाने हैं प्रसाद के, और ये लो डब्बी इसमें है, इसको बड़े ही प्यार से और बड़े ही रिस्पेक्ट से इसको रखना अपने पास, इसको फेंकना मत कहीं, इसको गिरने ना देना, बहुत ही प्यार से रखना, ये बहुत ही अनमोल चीज़ है जो बाबा जी का प्रसाद है। तो संगत जी वो लड़की होती है जो, उसकी सेहत इतनी ख़राब होती है कि उसको माननी पड़ती लड़के की बात। वो बोलती है चलो ठीक है दे दो आप मेरे को। तो वो खाना शुरू कर देती है प्रसाद बाबा जी का। जैसे 2 दाने खाती है, ऐसे जैसे लड़के ने बोला था, तो 4 ही 5 दिन में लड़की की जो सेहत होती है बहुत ही ज़्यादा उसको फ़र्क लगता है। तो अब क्या करती है वो लड़की कि और ज़्यादा बाबा जी का ध्यान करना शुरू कर देती है, और बाद में क्या होता है कि जो प्रसाद है वो खाना शुरू कर देती है बहुत ही ज़्यादा। तो
उससे क्या होता है कि लड़की की जो सेहत है एकदम बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो लेकिन अब क्या होता है कि उस लड़की की जो फैमिली होती है उनके इतने उनको उनके घर में घाटे पड़ने शुरू हो गए, बिजनेस डाउन चला गया, एक दो उनके फ्लैट भी सेल हो जाते हैं। तो अभी लड़की की जो मदर होती है लड़की को कॉल करती है कि तेरे फादर है ना जो, उनको दौरा पड़ा है, तो ये ठीक नहीं है, जल्दी से आ जाओ घर पे। तो वो लड़की अब बिल्कुल ठीक हो गई होती है संगत जी। तो लड़की बहुत जल्दी जल्दी भागती है, तो भाग के जाती है अपने घर पे। तो उसके हस्बैंड भी साथ जाते हैं, तो मिलती है अपने फादर साहब से। तो जैसे फादर साहब से मिलती है अपने, तो वो बोलते हैं मुझे ऐसे लॉस हो रहा है बहुत, उसका डिप्रेशन है और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। तो संगत जी वो लड़की अपनी मदर को बोलती है कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब मेरी शादी हुई थी तब भी सारा कुछ ठीक था, बाद में भी सारा कुछ ठीक था, लेकिन जिस दिन मैं वहाँ पर गई ना डेरे में, तो तब कुछ हुआ है, तब कोई हमारे से गलती हुई है जो हमारे पे ये कष्ट आ रहा है। तो लड़की की मदर बोलती है कि सोचो, मुझे नहीं कुछ भी पता, तुम देखो उस दिन याद करके क्या क्या हुआ था। तो वो याद करती है लेकिन उसको याद आता नहीं है भी क्या गलती हुई है उसके लिए, क्योंकि बहुत ही छोटी सी बात होती है कि एक चपाती को डस्टबिन में डाल देना। तो वो बोलती है मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। तो फिर क्या होता है, वो अपनी मदर को बोलती है कि जहाँ पर ये जाते हैं ना वो बहुत ही करने वाले संत है, मैं भी वहाँ से ठीक हुई हूँ, तो मैं अपने पापा के लिए वहाँ पर उनसे प्रे करूँगी जो बाबा जी है वहाँ के, तो वो जल्दी इनको ठीक कर देंगे, आप टेंशन ना लो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो प्रसाद होता है उसके पास ही होता है लड़की के, तो अपने फादर साहब के मुंह में डालती है प्रसाद। तो वो बोलती इनको खा जाओ, तो वो खा लेते हैं, थोड़ा सा इनको ठीक लगता है। लड़की अपने घर पर आ जाती है संगत जी। तो जैसे संगत जी अपने घर पर आती है तो होता क्या है, जब रात पड़ती है लड़की सो जाती है, तो उसके सपने में बाबा जी आते हैं। तो बाबा जी उसको बोलते हैं कि जो लंगर है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी को मिलता नहीं है खाने को, वो भूखा सोता है, और कोई ऐसे हैं लोग जो कि फेंक देते हैं। इतनी बात जब करते हैं बाबा जी उसके सपने में, और लड़की एकदम से उठ जाती है और इधर उधर देखती है भी क्या हुआ जी, उसको कुछ समझ में नहीं आता संगत जी। तो फिर उसको याद आता है कि हाँ ये मेरे से गलती हुई थी, जो मेरे को अभी बाबा जी याद करा कर गए हैं सपने में कि किसी को लंगर खाने को किसी को एक नहीं मिलती, कोई डस्टबिन में डाल आता है। तो उसके बाद संगत जी वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैंने वहाँ पे जाना है बाबा जी के डेरे में। तो वो तो बहुत खुश होता है कि पहले तो ये मानती नहीं थी, अब इसको प्रसाद देना शुरू किया, ये ठीक भी हो गई, अब ध्यान भी करती है, तो अब ये डेरे के लिए भी बोल रही है। बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। तो लड़का अपनी फैमिली को लेता है, उसको लेता है, जल्दी से डेरे में चला जाता है। वो लड़की होती है जो वो माफ़ी मांगती है। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, उसको थोड़ा सा उसके फादर साहब ठीक होते हैं, तो उसकी जो सेहत होती है थोड़ी सी अच्छी होने लगती है। तो अब वो जो लड़की होती है ना, लड़की अपनी मदर से बोलती है कि मम्मा मैंने उस दिन आपको कॉल की थी, तो आपको मुझे समझाना चाहिए था कि बेटा लंगर जहाँ कहीं का भी हो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको खाना चाहिए। अगर तुमसे नहीं खाया जा रहा तो तुम कुछ देर बाद में खा लेना, नहीं तो उनको पकड़ा दो कि मेरे से नहीं खाया जा रहा, आप खा लो। तो आपने मेरे को गलत डिसीजन दिया कि आप इसको डस्टबिन में डाल दो, तो उसी का जो कष्ट है ना हम पर आ रहा है, तो अभी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा डेरे में। तो आपको बाबा जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गलती हमारे से हुई है तो हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी बाबा जी से। तो बाबा जी इनके बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही अच्छे संत हैं, वो माफ़ भी कर देंगे जल्दी से, और जो हमारे घर का सब कुछ ठीक हो जाएगा, फादर साहब भी ठीक हो जाएंगे, इनका बिजनेस भी मुझे पूरा यकीन है। तो उसके बाद संगत जी उसकी मदर जाती है उनके साथ डेरे में और बाबा जी का सत्संग सुनते हैं, और वो उनकी मदर होती है जो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि हे सतगुरु, हे महापुरुष बाबा जी, हमें माफ़ कर दो, हमें पता नहीं था कुछ भी,
तो मैंने ऐसे ही जल्दबाजी में बोल दिया जो भी मेरे को उस टाइम ठीक लगा। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो प्लीज़ जो भी हमारे घर में चल रहा है उसको ठीक कर दो। तो संगत जी उसके थोड़े दिन बाद उसके जो हस्बैंड होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद उनकी जो लड़की की मदर होती है, लड़की की मदर, लड़की के फादर साहब, वो अपनी सारी फैमिली को लेकर डेरे में आती है। और उसकी लड़की की जो फैमिली होती है वो सत्संगी नहीं थी, लेकिन बाद में संगत जी वो भी सत्संगी बन जाती है। सत्संगी बनने के बाद फिर वो भी फैमिली सारा नामदान लेती है। नामदान लेने के बाद बाबा जी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, और उनका बिजनेस था जो जैसे पहले था उससे भी ज़्यादा चलना शुरू हो गया। उसके जो फादर साहब की सेहत थी, लड़की की सेहत थी, वो भी एकदम से बिल्कुल ही ठीक हो गई। उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, और वो सारी फैमिली, दोनों फैमिली सत्संगी बन गई। तो ऐसे संगत जी आज की जो साखी थी बहुत ही अच्छी साखी थी, आपको जरूर समझ में आया होगा। तो ये वीडियो सबके पास शेयर कर दो कि सबको पता चले। जो हम वहाँ से लंगर लेते हैं ना, तो हमको पूरा खाना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। अगर नहीं खाया जा रहा अपने पर्स में लेकर उसको बाद में फेंकना नहीं है, उसको खाना है बाद में। ये वीडियो शेयर करो, बहुत ज़रूरी है संगत जी सबके पास। सबको पता चलना चाहिए कि लंगर की क्या अहमियत है। तो उसके बाद संगत जी सारी फैमिली ने नामदान ले लिया, सेवा करनी शुरू कर दी। तो ये बात सोचने वाली है कि बाबा जी ने जिसको बुलाना है ना अपने डेरे में, जिसको अपना बनाना है, जिसको अपना नामदान देना है, तो किसी ना किसी जरिए से वो बुला ही लेते हैं। जैसे वो लड़का कहता था कि मैं सत्संगी फैमिली में शादी करूंगा, तो वो सत्संगी फैमिली नहीं थी, बाद में वो सत्संगी फैमिली बन गई। तो संगत जी जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और जितनी भी हजूर जी की संगत है, बाबा जी की संगत है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपको साखियाँ सुनाना। तो कृपया हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ आपसे कि राधा स्वामी जरूर लिखा करें कमेंट में, ताकि हमें पता चल जाता है कि संगत बहुत प्यार करती है बाबा जी से। राधा स्वामी जी।